हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत टाइम के बाद लॉन्ग वीडियो लेके आई हूँ आपको अच्छा सा प्यारा सा लुक सिखाने के लिए। तो लुक तो ऑलरेडी पहले आपने देख लिया है, कितना फ्लॉलेस बेस आया है, कितना अमेजिंग मेकअप हुआ है। तो इस मेकअप को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अपना सामान अपने पास रख लीजिए ताकि आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर पाए। देख देख के करिए या देखने के बाद करिए, बट वीडियो मेरी पूरी कंप्लीट हो जाए देन उसके बाद ही करिएगा। तो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने फेस का सीटीएम कर लिया था। सीटीएम करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फेस पे रोज़ वाटर स्प्रे करना है, उसको ड्राई होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देना है। देन उसके बाद आपको अप्लाई करना है मॉइस्चराइज़र। तो उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था, उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था। देन उसके बाद मैंने अप्लाई किया था प्राइमर, उसको भी मैंने कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था। आपको बस इतना याद रखना है, आपको डायरेक्टली बैक टू बैक कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगाना है। उससे होता ये है कि हम बैक टू बैक प्रोडक्ट लगाते जाते हैं और हमारी स्किन अच्छे से उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो हमारा मेकअप सेट नहीं होगा, बिल्कुल भी सेट नहीं होगा, अच्छा बेस भी निकल के नहीं आएगा। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बाद ही आपको मेकअप अप्लाई करना है। और जो जो आपके पास प्रोडक्ट हो वो रख लीजिए। अगर कोई चीज़ की कमी हो तो ज़रूरी नहीं है आप बहुत ही कॉस्टली प्रोडक्ट लेके आएँ तो ही आप प्रैक्टिस करें। जो भी है जैसा भी है आप उससे ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद मैंने लिया था कंसीलर, जिससे मैंने अपने अंडर आई एरिया को और माउथ एरिया को कंसील किया था। देन उसके बाद मैंने अपने मैचिंग का फाउंडेशन बनाया था जो मेरे स्किन का टोन का था। गाइस मैं कैमरा खोलना भूल गई थी जब मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही थी, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी सेकंड वीडियो मेरी आ गई है। तो अच्छे से उसको पूरे फेस पे फाउंडेशन को अप्लाई करेंगे। नेक एरिया जहाँ जहाँ पे आपको चाहिए फाउंडेशन, जहाँ जहाँ से स्किन दिख रही हो वहाँ पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने लगाया था अंडर आई पे कंसीलर। आपको 1-2 टोन फेयर ही कंसीलर लगाना है, क्योंकि जब मेकअप सेट होता है अगर हम स्किन के एकदम एग्जैक्ट फाउंडेशन या कंसीलर लगाएंगे, थोड़ी देर बाद जब स्किन आपकी एब्जॉर्ब करेगी मेकअप को तो वो थोड़ा सा ग्रेइश दिख सकता है। इसी वजह से आपको 1-2 टोन लाइट ही बेस करना होता है। कि आपको अगर डे में कहीं जाना है तो आप थोड़ा सा एकदम लाइट कर सकते हैं, बट आपको अगर नाइट में कहीं मेकअप करके जाना है शादी पार्टी या कहीं भी फंक्शन में, तो आपको 1-2 टोन लाइट ही आप मेकअप करिएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब वो मेकअप सेट होगा तो ग्रे दिख सकता है। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आप अच्छे से बेस को बिठा लें, अच्छे से ब्लेंड करें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है ब्लेंडिंग। जितनी स्मूथ आपकी ब्लेंडिंग होगी, जितना अच्छा मेकअप आपका निकल के आने वाला है। तो जो मोटे लोग हैं, जो पतले लोग हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? इम्पोर्टेंट तो मेकअप में सारी चीज़ें ही होती, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? आपका फेस का कट, जो हम देते हैं कंटूरिंग से। क्या करूँ, खा खा के इतने लोग भैया चबी हो जाते हैं, हम भी हो गए हैं, सबको कहेंगे। तो उसको कट करने के लिए ऐसे तो दिखा नहीं सकते हैं कि हम पतले हैं, बट इसी से अपने फेस को थोड़ा सा स्लिम दिखा दें। तो सबसे पहले मैंने कंटूरिंग की है अपनी चिन एरिया, चिक एरिया, नोज़ एरिया को थोड़ा सा शार्प दिखाने के लिए। उसको भी आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। आपको ब्यूटी ब्लेंडर, डैम ब्यूटी ब्लेंडर ही लेना है। आपको डायरेक्ट ब्लेंडर उठा के डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया, सूखा ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया, तो सारा मेकअप आपके ब्यूटी ब्लेंडर में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, अच्छे से बेस भी सेट नहीं होगा। इसलिए डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और अच्छे से उसको ब्लेंडिंग करनी है। उसके बाद आपको पाउडर से उसको लॉक करना है। पाउडर से आप जब लॉक करेंगे तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, आपके अंडर आई और स्माइल लाइंस को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ही आप पाउडर से लॉक करेंगे। देन उसके बाद आती है सबके फेवरेट गुलाबी गुलाबी गालों की बारी। तो उसको करने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है पीच कलर का ब्लशर, जैसे कि आप देख रहे हो। तो ब्लशर की भी 2-3 टेक्निक्स होती हैं। आपको स्लिम दिखाना है, मोटा दिखाना है, चिक्को, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा आपका फेस हो या जैसा आपके क्लाइंट का फेस हो।
तो उसको मैंने अच्छे से शार्पनेस से दिखाने के लिए अब पीछे से ब्यूटी ब्लेंडर पीछे से मैंने ब्लशर अप्लाई किया है, आगे तक हल्का सा लाए हैं, इससे आपका फेस होता है थोड़ा सा स्लिम दिखता है। उसके बाद हमने लगाया है हाइलाइटर। कभी भी हाइलाइटर डायरेक्ट उठा के आपको अप्लाई नहीं करना, वरना एकदम शार्प लाइन बन जाएगी उसकी। इसलिए आपको करना ये है कि शिमर लिया, देन उसके बाद डस्ट ऑफ किया, देन उसके बाद आपने अपने जहाँ जहाँ पे आपको चाहिए, चिक एरिया, चिन एरिया, नोज एरिया, आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हो जितना आपको चाहिए। हाइलाइटर एकदम भर भर के मत लगाइएगा, नहीं तो फिर होता क्या, वो थोड़ा सा ऐशी दिखता है। देन उसके बाद आते हैं आईब्रो पे। आईब्रो से मेरी आईब्रोज वैसे बनी नहीं थी, बट मैंने उसको अच्छे से फिल किया, अच्छे से डिफाइन कर लिया। देन उसके बाद आते हैं आई मेकअप पे। आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप कभी भी मेकअप स्टार्ट करने तो सबसे पहले आप न्यूड कलर से ही स्टार्टिंग करें। डायरेक्ट कोई भी कलर डार्क ना लीजिएगा, न्यूड कलर से स्टार्ट करिएगा। देन उसके बाद ही आपका बेस बहुत अच्छा आने वाला है। उसको अच्छे से ब्यूटी फ्लफी ब्रश से अच्छे से पूरे आईलेट पे अच्छे से ब्लेंड करिएगा, दोनों आईज पे। उसके बाद मैंने लिया था हल्का सा स्मोक कलर डालने के लिए ब्लैक एंड सबसे डार्क ब्राउन शेड, जिसको मैंने आउटर कॉर्नर पे दोनों तरफ अच्छे से ब्लेंड किया है। मैं बार बार यही चीज़ बोलूँगी, ब्लेंडिंग जितनी अच्छी आपकी होगी उतना अच्छा आपका मेकअप होगा। फिर या फाउंडेशन ब्लेंड करने की बात आए या आपका आई शेडो, जितना ही अच्छा आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना ही अच्छा आपका बेस और मेकअप होगा। ये सब कैसे होगा? ये सब ऐसे ही हो सकता है कि जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना हो सके फ्री टाइम में, कभी भी एनी टाइम आप प्रैक्टिस करिए जब आपको समय मिले। अगर आप जॉब करते हैं, आप कुछ भी काम करते हैं, तो आप थोड़ा सा समय निकाल के अपनी प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं। देन मैंने उसके बाद लिया था हल्का सा शिमरी शेड, जो मैंने अपने इनर कॉर्नर पे लगाया था। मेरी आंखें बहुत ही हुडेड हैं, बहुत ही छोटी हैं, उनको थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए मैंने कोई स्मोकी नहीं किया था, उससे थोड़ा सा मेरी आंखें और छोटी दिख सकती थी, इसलिए मैंने शिमरी ऐड किया और उसको अच्छे से अपने इनर कॉर्नर पे अच्छे से अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद आपको आउटर कॉर्नर पे एक बार ब्लेंडिंग ज़रूर करनी है। उससे होता ये है, आपकी जो पिगमेंटेशन लगाई होती है आप एकदम शार्प ना दिखे, उसको अच्छे से जब ब्लेंड कर देंगे तो बहुत ही अच्छा खिल के आएगा। देन उसके बाद मैंने ब्राउन शेड लिया था, जो मैंने अपनी अंडर आई को अच्छे से अप्लाई किया था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद आती है मस्कारे की बारी। मस्कारा तो सबका आई थिंक फेवरेट होता ही होता है, और जिसकी लैशेज़ अच्छी हों तो माइंड ब्लोइंग। तो उसके मेरी तो बिल्कुल नहीं अच्छी थी, मेरी नॉर्मल थी, तो मैंने लगा लिया था। उसके बाद मैंने लिया था लैशेज़, जो मुझे वैसे भी ज़रूरत होने वाली थी, उसको अप्लाई किया। देन मैंने आई मेकअप को ख़त्म किया। मैंने कोई लाइनर वाइनर नहीं लगाया है, आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। एंड मुझे नहीं लगाना था तो मैंने नहीं लगाया। देन उसके बाद मैंने आउटलाइन किया अपने लिप्स को, जितना आपको पाउटी दिखाना उतना कर सकते हैं। मेरे ऊपर के होंठ थोड़ा सा छोटे हैं, तो मैंने थोड़ा सा उसको बड़ा दिखाने के लिए आउटलाइन किया है, गाइडलाइन दी है। देन उसके बाद ही मैंने उसमें लिपस्टिक अप्लाई की थी। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा मेकअप होगा। आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसी से प्रैक्टिस करिए। मैं शुरुआत जब मैंने की थी, मेरे पास बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट थे, बट हाँ मैंने शुरुआत कर दी थी। मेरे पास जब समय मिलता था मैं तब प्रैक्टिस करती थी। तो धीरे धीरे करके मेरा मेकअप इतना अच्छा हो गया, इतना कि आप सामने से भी देखोगे तो ऐसा लगेगा आपने फ़िल्टर लगा रखा है। हाँ, बस ओपन पोर्स हो गए, या जो आपके पिंपल्स हो गए, या बहुत ही जिसकी लूज़ स्किन है, स्माइल लाइन्स है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आप हाइड नहीं कर सकते हो, जो सामने से दिखेंगी ही दिखेंगी। जो नेचुरली है वो तो दिखेगा, बस आप कर सकते हो पिगमेंटेशन को हाइड कर सकते हो, फेस को शार्प बना सकते हो, आप खूबसूरत चीज़ दिखा सकते हो। बट हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा फाइनल लुक। तो आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मैंने अपने बालों को ऐसे ही छोड़ा है, मैंने कोई स्ट्रेट नहीं किया। नेचुरली मेरे बाल इतने खूबसूरत हैं, क्या करूँ, कोई तारीफ़ करता नहीं तो मैं ही कर लूँ। तो मेकअप कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, और जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए और
जल्दी से जल्दी मेकअप सीखिए, इससे आपको ज़रा सा बेनिफिट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। और ऐसी वीडियो के लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए राधे।